बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। और झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, क्योंकि इसमें हम झारखंड से रिलेटेड भी वीडियो डालेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, जो झारखंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ झारखंड से रिलेटेड ही वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा कुछ बीच में नहीं डालेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कुछ और भी भाई लोग देखना चाहते हैं सिर्फ झारखंड से रिलेटेड वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ उन लोग को भी बताएं। तो चलिए, आज का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। और इसका पहला आप यहाँ पॉइंट देख पा रहे हैं, जनजाति विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। यानी झारखंड के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है जिनके बारे में आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो चलिए, सबसे पहला जो है, जो एकदम महापुरुष रहे हैं, वो है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा के बारे में बता दें तो चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू गांव खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ था। और ये एकदम क्वेश्चन आ भी चुका है। और यही 15 नवंबर 2000 को ही हमारा झारखंड राज्य हुआ है, यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा माता 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। इन्होंने वन और भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका, स्टार है यहाँ पे। बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाइत पंथ है। बिरसा मुंडा ने 1895 से 1900 के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। डोंबारी पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, जो कि मैंने ये अभी ऊपर में ही बताया। अब जो दूसरा जो पॉइंट है, यानी दूसरा जो महान पुरुष रहे, यानी जो बात करेंगे व्यक्तित्व का, वह है सिद्धू कान्हू। तो सिद्धू कान्हू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अंग्रेज शासकों, जमींदारों तथा साहूकारों के विरुद्ध 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू नेताओं सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी, कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी, चांद का जन्म 1825 ईस्वी और भैरव का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। 1855 ईस्वी में मुर्मू बंधुओं ने भगनीडीह मुर्मू बंधुओं का गांव में विद्रोह यानी हुल का निर्णय लिया। तो सिद्धू द्वारा यहाँ करो या मरो, अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और सब पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हम मानते हैं, जो एग्जाम में आ गया वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोह के विरुद्ध कार्रवाई में चांद तथा भैरव को गोली लगने से मौत हुई और सिद्धू तथा कान्हू को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। मुर्मू बंधुओं के पिता चुन्नी मांझी थे, तो सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। और एक चीज बता दें, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय भी हमारे दुमका यानी झारखंड में ही स्थित है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे। और मैंने वहीं से आपका ग्रेजुएट भी वहीं किया हूँ, MSc भी यहीं से किया हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था सिद्धू कान्हू। और सभी जितना भी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व, यानी सब जितना भी हम इस टॉपिक में बताएंगे सारे इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं। आइए, नाम अब है तीसरा जो है व्यक्तित्व, तिलका मांझी। तिलका मांझी भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तिलका मांझी का जन्म तिलकपुर नामक गांव में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को संथाल परिवार में हुआ था। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे, अतः इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तिलका मांझी ने वन चरीजोर यानी भागलपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया। साल पत्ता इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, जिसके द्वारा घर घर संदेश भेजकर संथालों को संगठित किया गया। तिलका मांझी ने भागलपुर पर अपने आक्रमण के क्रम में क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया, और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है।
1785 ईस्वी में तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी हैं। तिलका मांझी के नाम पर 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का पुनर्नामकरण तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। देखिए यहाँ पे। अब आइए चौथा व्यक्तित्व की बात करते हैं, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का जन्म तलडीहा गोड्डा के खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, खरवार आंदोलन का प्रारंभ किया। प्रारंभ में यह आंदोलन एकेश्वरवाद था, सामाजिक सुधार की शिक्षा में के प्रसार पर केंद्रित था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजस्व बंदोबस्ती के विरुद्ध एक जन आंदोलन में परिणत हो गया। भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित कर जमींदारों को कर न देने की अपील की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1877 ईस्वी में भागीरथ मांझी रिहा किए गए। 1879 में इसकी मृत्यु हो गई। अब हमारा पांचवा व्यक्तित्व है जिसका नाम है बुद्धू भगत। बुद्धू भगत का जन्म 18 फरवरी 1992 ईस्वी को सिल्ली गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था। बुद्धू भगत ने 1828, यहाँ पे लगता है 1992 ईस्वी गलती से लिखा गया है, ठीक है, 1792 होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बुद्धू भगत ने 1828 से 32 तक हुए लड़का महाविद्रोह के नेतृत्व प्रदान किए। बुद्धू भगत 1831-32 के कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। बुद्धू भगत की मृत्यु 14 फरवरी 1832 ईस्वी को कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में सैनिक कार्रवाई में हुई, जिसमें इनके साथ भाई, बेटे, भतीजे सहित लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। और एक चीज और आप लोग को बताएंगे कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, सब चीज ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हो समझा नहीं रहे, नहीं, क्योंकि अगर हम समझाएंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लेंगे और टाइम ज़्यादा हम लोग के पास है नहीं, तो कम ही समय में ज़्यादा चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे। तो सब चीज़ सुनिएगा, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपका रिपीटेशन हो जाएगा। और एक बार आप सुन लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, 3 बार सुन लीजिएगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं हमारे झारखंड में। तो अब है छठा नंबर जतरा भगत। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को चिंगरी नावाटोली गांव गुमला में एक उरांव परिवार के घर में हुआ। जतरा भगत के पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम लिबरी भगत था। उनकी पत्नी का नाम तुरिया भगत था। 1914 ईस्वी में उन आत्मबोध की प्राप्ति हुई, तो इन्हें बाद में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए, टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ करने वाला कौन था? जतरा भगत, यानी जतरा उरांव। टाना भगत आंदोलन एक संस्कृतिकरण आंदोलन है जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कि कौन सा आंदोलन गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था, तो टाना भगत आंदोलन। जतरा भगत की मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। तो आइए नेक्स्ट व्यक्तित्व है रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो का जन्म घुटियाडीह गांव सरायकेला खरसावां में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व प्रदान किया था। 1765 ईस्वी में उन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया। रघुनाथ महतो ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह किया, जिसमें छापामार पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया गया। 1778 ईस्वी में लोटा गांव के समीप एक सभा के दौरान अंग्रेज सैनिकों द्वारा रघुनाथ महतो को गोली मार दी गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। अब है नेक्स्ट 8वां नंबर गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह का जन्म बीरभूम राज परिवार में हुआ था। इन्होंने 1832-33 ईस्वी में मानभूम के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिकों द्वारा गंगा नारायण सिंह की हत्या कर दी गई। अब है तेलंगा खड़िया का जन्म 9 सितंबर 1806 ईस्वी को मुरगू गांव गुमला में खड़िया जाति के कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ढुइया खड़िया था, माता का नाम पेतो खड़िया था। तेलंगा खड़िया ने 1849-50 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। 22 अप्रैल 1880 ईस्वी को बोधन सिंह नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुमला में उनके शव को दफनाए गए स्थान को तेलंगा तोपा टांड कहा जाता है। ये कभी भी पूछा जा सकता है।
आइए रानी सर्वेश्वरी, सब जानते होंगे। रानी सर्वेश्वरी संथाल परगना के सुल्तानाबाद की रानी थी। रानी सर्वेश्वरी ने 1781-82 में पहाड़ियां सरदारों के सहयोग से जमीन को दामिन एक कोह बनाए जाने के विरोध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 6 मई 1807 ईस्वी को भागलपुर जेल में रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई। अब है पोटो सरदार, 11वां व्यक्तित्व। पोटो सरदार झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनकारी थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के प्रमुखता से भाग लिया था। इन्होंने सिंहभूम के लोगों को एकजुट कर कई अंग्रेज सैनिकों की हत्या की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1 और 2 जनवरी 1838 को पोटो सरदार सहित 7 हो जिसको मुंडा आदिवासियों को सिंहभूम में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई थी। पोटो सरदार का संबंध मुंडा जनजाति से था। अब है 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तित्व। तो पहला है जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जयमंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सेना में शामिल जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खान तथा सूबेदार जयमंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ग्राहम के नेतृत्व में हजारीबाग के जाने के क्रम में रामगढ़ में विद्रोह कर दिया। 3 अक्टूबर को नादिर अली खान तथा जयमंगल पांडे को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो 4 अक्टूबर को दोनों को फांसी दे दी गई, जबकि माधव सिंह अंग्रेजी सेना से बचकर भाग निकला। पांडे गणपत राय, 1857 के विद्रोह में हजारीबाग के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही से संपर्क स्थापित किया था। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को रांची में कमिश्नर कंपाउंड में एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। अब है ठाकुर विश्वनाथ शाही। 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाही ने हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। विश्वनाथ दुबे तब महेश नारायण शाही के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने ठाकुर विश्वनाथ शाही को गिरफ्तार कर लिया। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची के कमिश्नर कंपाउंड में एक पेड़ पर ठाकुर विश्वनाथ शाही को अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। अब है चौथा नंबर टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह और मांझी के 12 गांवों के जमींदार थे। अंग्रेजों द्वारा विद्रोहियों में भय उत्पन्न करने हेतु कैप्टन मैकडोनाल्ड की मद्रासी सेना की सहायता से टिकैत उमराव सिंह को उनके दीवान से एक भिखारी एवं भाई घासी सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को रांची के टैगोर हिल के पास उन्हें फांसी दे दी गई। अब है 5वां नंबर जो व्यक्तित्व है राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचायत के राजा थे। तो इन्होंने संथालों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता के अलीपुर जेल भेज दिया। अब है राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के समय पोरहाट के राजा थे तथा इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण प्रदान की थी। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु वाराणसी में हुई। अब है नीलांबर पीताम्बर। देखिए नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह में को पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व प्रदान किया। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ एक गुप्त स्थान पर जाने के क्रम में जासूसों द्वारा खबर दिए जाने पर नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अप्रैल 1859 में लेस्लीगंज पलामू में फांसी दे दी गई और यही नीलांबर पीताम्बर के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बना है। शेख भिखारी का जन्म 1831 ईस्वी में रांची के और मांझी होक्टे गांव में हुआ था। ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बड़का गांव की फौज में रांची तथा चाईबासा से नवयुवकों को भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 जनवरी 1857 को चुट्टूपल घाटी की पहाड़ी पर इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। अब है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। पहला है जमशेद नौसेरवानजी टाटा, जिसको हम लोग कहते हैं टाटा सीधे समझते हैं। जमशेद जी नौसेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नौसारी गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम नौसेरवानजी तथा माता का नाम जीवनबाई था। इन्होंने 1887 ईस्वी में नागपुर में कपड़ा बुनाई मिल के रूप में इम्प्रेस कॉटन मिल तथा सूत कताई मिल के रूप में टाटा स्वदेशी मिल की स्थापना की। टाटा स्टील टिस्को की स्थापना का प्रारंभिक विचार इन्होंने ही दिया। यही कारण है कि इन्हें टाटा कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा मुंबई में होटल ताज की स्थापना की। 19 मई 1904 ईस्वी को जर्मनी में जे.एन. टाटा की मृत्यु हो गई।
टाटा टिस्को की स्थापना सन 1907 में दोराबजी टाटा द्वारा की गई थी। इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। सखाराम गणेश देवुस्कर। सखाराम गणेश देवुस्कर का जन्म मराठा परिवार में देवघर में हुआ था। देवुस्कर ने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें तिलकेर मुकदमा, देशोर कथा 1940 आदि प्रमुख है। देशोर कथा में इन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों की विवेचन किया है। इस पुस्तक को अंग्रेज सरकार द्वारा 1910 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया। देवुस्कर बांग्ला दैनिक हितवादी के उप संपादक भी थे। नागरमल मोदी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करने वाले महत्वपूर्ण लोगों में शामिल थे। इन्होंने 1935 ईस्वी में विधवा तथा निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। राम नारायण सिंह का जन्म तेतरिया चतरा में हुआ था। वे पेशे से वकील थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी। स्वराज लूट गया राम नारायण सिंह की प्रसिद्ध रचना है, ये पूछा भी जा चुका होगा। छठा नंबर है जहांगीर जीत रतनबाई दादाबाई जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। इनके पिता का नाम जे.एन. टाटा था, माता का नाम सुनीता, इनके माँ फ्रांसीसी थी। 1929 ईस्वी में विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले वे भारत के प्रथम व्यक्ति थे। जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। इन्हें भारत का नागरिक उड्डयन का जन्मदाता भी कहा जाता है। टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया कर दिया गया था। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1944-45 में भारत के आर्थिक विकास से संबंधित बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करने वाले दल में जे.आर.डी. टाटा भी शामिल थे। जे.आर.डी. टाटा ने 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। जे.आर.डी. टाटा भारत रत्न को प्राप्त करने वाले प्रथम उद्योगपति हैं। वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। इन्होंने सन 1938-1991 तक टाटा समूह के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब हम लोग बढ़ते झारखंड आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व। पाला जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव खूंटी में एक मुंडा परिवार में हुआ था। जयपाल सिंह का मूल नाम वेनन पाह था। इसका ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम ईश्वरदास हुआ था। खूंटी के पुरोहित द्वारा इनका नामकरण जयपाल सिंह किया गया। जयपाल सिंह की पत्नी का नाम तारा मजूमदार था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जहां आरा से हुआ, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। जयपाल सिंह की कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सेंट पॉल हाई स्कूल के हेडमास्टर केनन कोसग्रेव ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु इंग्लैंड भेज दिया। 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम नीदरलैंड में आयोजित ओलंपिक में जयपाल सिंह ने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। इस ओलंपिक में भारत अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण सहयोग किया। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी गठन किया। पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता थे। वर्ष 1952 था 1957 के आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र के झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई था। यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 20 मार्च 1970 को मस्तिष्क रक्तस्राव ब्रेन हैमरेज से जयपाल सिंह की नई दिल्ली में मृत्यु हो गई। जयपाल सिंह को मुंडा राजा था मरांग गोमके की संज्ञा भी दी जाती है। जुएल लकड़ा आते हैं। जुएल लकड़ा का जन्म मुरगू गांव में एक उरांव परिवार में हुआ था। जुएल लकड़ा ने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का भी गठन किया था। जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी हैं। 13 सितंबर 1994 ईस्वी को जुएल लकड़ा की मृत्यु हो गई। विनोद बिहारी महतो को आदिवासियों के आंदोलन को झारखंडियों के आंदोलन में परिणत करने हेतु जाना जाता है। इन्होंने सन 1969 ईस्वी में कुर्मी समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु शिवाजी समाज की स्थापना की। 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष बने। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू के नाम से पुकारते थे। शिबू सोरेन का जन्म 1942 ईस्वी में नेमरा नामक स्थान पर हुआ था। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल महतो है।
इनके पिता का नाम सोबरन मांझी था, माता का नाम सोनामणि है। इन्होंने जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। शिबू सोरेन ने 1970 ईस्वी में सोनोत समाज संथाल समाज का गठन किया। 1973 ईस्वी में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में शिबू सोरेन भी शामिल रहे हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव बने। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। 1980 में निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन किया। शिबू सोरेन द्वारा संचालित आंदोलन के दबाव में केंद्र सरकार द्वारा 1989 में झारखंड विशेष समिति का गठन किया गया। तो 1949 में बिहार सरकार द्वारा झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन किया गया। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु और गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी हम लोग बात करेंगे। ठेबले उरांव ने 1930 में किसान सभा की स्थापना की। इसके सचिव पाल दयाल थे। बेनीफेस लकड़ा ने 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक समाज की स्थापना की। इस सभा के प्रथम महासचिव इग्नेस बेक थे। सुशील कुमार बागे ने मुंडारी पत्रिका जगड़ सड़ा का संपादन किया। बागुन सुब्रई ने 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का गठन किया। कार्तिक उरांव ने 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की। अजीत कुमार राय ने धनबाद के कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया। इन्होंने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया। केसी इमरान सवायत कोलोहिस्तान की मांग करने वाले प्रथम नेता है। इन्होंने बिहार सरकार का देशद्रोही करार दिया जा चुका है। भारत थल सेना में शामिल झारखंड के एल्बर्ट एक्का ने भारत पाक युद्ध 1971 में वीरता से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र पाने वाले वे झारखंड के प्रथम एकमात्र सैनिक है। ललित मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिन्हें 1989 में कलाश्री सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इनके चित्रों में मुख्यतः आदिवासी जनजीवन को प्रदर्शित किया जाता है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। बाद में झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने भारत में हिंदी विषय में पहली बार हिंदी माध्यम में शोध किया। इनके विषय रामकथा उत्पत्ति विकास था। इन्होंने कई हिंदी रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की भी रचना की। डॉक्टर गैब्रियल हेम्ब्रम झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। गुमला जिले के निवासी श्री हेम्ब्रम अपनी दवाओं से कैंसर जैसी इलाज बीमारी का इलाज करते हैं। कड़िया मुंडा झारखंड से भारत जनता पार्टी के लोकसभा सांसद वर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। यशवंत सिन्हा झारखंड के प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। श्री सिन्हा भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। श्री सिन्हा द्वारा वर्ष 2001 से प्रातः 11 बजे लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा प्रारंभ की गई। इससे पूर्व बजट का प्रस्तुतिकरण सभा में 5 बजे होता था। पलामू में जन्मे विश्व नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री के अतिरिक्त असम तथा तमिलनाडु के पाल रह चुके हैं। सिमोन उरांव ने निरक्षरता के बावजूद अपनी लगन एवं कसाग्र बुद्धि से ग्रामीण खुशहाली हेतु कई प्रयत्न किए। इन्होंने सामाजिक समुदाय स्तर पर जल संरक्षण एवं उसके समुचित उपयोग का सफल क्रियान्वयन किया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्रा ने हाउ टू प्रैक्टिकली कन्वर्स द फॉरेस्ट इन झारखंड विषय पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। डॉक्टर मनमसी मुंडू ने मुंडारी शब्दकोश मुंडारी ढूढ़ कोढ़ारी के रचना की है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्तित्व हैं। श्री मुंडा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2010 में सांस्कृतिक योगदान हेतु पद्मश्री और सम्मान प्रदान किया जा चुका है। 30 सितंबर 2011 को रांची में श्री मुंडा का निधन हो गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली लिपि ओलचिकी का आविष्कार किया। मुकुंद नायक नागपुरी लोक संगीत नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो रांची में इन्होंने लोक कला के विकास हेतु कुंजवन की स्थापना की है। सचिन दास संयुक्त शांति समिति पर शांति पदक से सम्मानित होने प्रथम भारतीय छायाकार हैं। हरण ठाकुर प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इन्हें बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में पेंटिंग प्रस्तुत की है। बुल्लू इमाम ने जनजातीय लोक कला सोहराय तक कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह देव सरायकला शैली के छऊ नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक एवं नृत्य निर्देशक हैं। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केदारनाथ साहू छऊ नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार हैं। श्री प्रकाश झारखंड के संजीदा विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण हेतु प्रख्यात है। यूरेनियम खान के दुष्प्रभाव का प्रदर्शन करने वाली इनकी फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सिस्टर निर्मला मदर टेरेसा के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी के प्रमुख नियुक्त की गई हैं। चामी मुर्मू को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से नवाजा जा चुका है।